माय एचडी क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं सुनील कुमार चौधरी। आज हम बात करेंगे यूजीसी नेट जेआरएफ के फर्स्ट पेपर के सिलेबस और उसके कुछ ज़रूरी बिक और उसके स्ट्रेटजीज़ के बारे में। ठीक है, तो देखिए, पेपर का नाम है टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड, शोध एवं शोध अभिवृत्ति। इसमें क्या है, कुल 10 यूनिट है, माने टोटल 10 यूनिट है। पहला यूनिट है टीचिंग एप्टीट्यूड, शिक्षण अभिवृत्ति। इसमें क्या है, टीचिंग पढ़, टीचिंग एक हो गया। तो टीचिंग में हमको क्या क्या देखना है, टीचिंग की कंसेप्ट क्या है, उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है, फिर उसके कौन कौन से स्टेजेज हैं। जैसे 3 टाइप के स्टेजेस इसमें आता है, मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल और रिफ्लेक्टिंग लेवल। फिर लर्निंग एंड कैरेक्टरिस्टिक्स, मतलब शिक्षार्थी की क्या विशेषताएं होती है, जो शिक्षार्थी होते हैं उनकी विशेषताएं क्या है। जैसे कि इसमें उनके शैक्षणिक, सामाजिक, संज्ञानात्मक और जो भी पर्सनल जो क्या होता है विभिन्नताएं होती है, वो इसमें हम देखते हैं। ठीक है, फिर एक है फैक्टर इफेक्टिंग टीचिंग, शिक्षण प्रभावक तत्व। इसमें क्या होता है कि शिक्षक जो होता है, इसमें शिक्षक होता है, सहायक सामग्री वगैरह जो भी हो, लर्निंग मटेरियल और इंस्टीट्यूशनल फैसिलिटीज़ हो गई। फिर हमारा हो गया कि एजुकेशनल इन्वायरमेंटल कैसा है, इस चीज़ का इसमें अध्ययन करते हैं। फिर है मेथड ऑफ टीचिंग एंड इंस्टीट्यूशनल ऑफ हायर लर्निंग, मतलब उच्च अधिगम संस्थानों में शिक्षण की पद्धति कौन सी है, मतलब इसमें हम कौन कौन से पद्धति है उस चीज़ के बारे में हम पढ़ते हैं। जैसे हो गया, इसमें एक होता है टीचर सेंटर्ड मेथड, एक होता है स्टूडेंट सेंटर्ड मेथड। टीचर सेंटर्ड मेथड में होता है कि टीचर, उसमें टीचर ही मतलब सेंटर में होता है, टीचर को ध्यान में रख के जो भी चीज़ उसका सिलेबस वगैरह जो भी वो बनाया जाता है। फिर स्टूडेंट सेंटर में होता है, स्टूडेंट को ध्यान में रख कर जो भी काम। फिर इसमें और है कि ऑनलाइन ऑफलाइन जो भी मेथड है वो अपनाया जाता है। तो आजकल ऑनलाइन मेथड में जैसे स्वयं हो गया, स्वयं प्रभा हो गया, मूक्स हो गया, MOOC मूक्स। फिर है टीचिंग सपोर्ट सिस्टम, यानी शिक्षण सहायक सामग्री, शिक्षण सहायक प्रणाली जो होती है। इसमें क्या कहते हैं, जो हमारा जो भी ट्रेडिशनल हो गया, फिर हमारे आधुनिक है, और क्या आईसीटी का क्या है, उस आईसीटी बेस्ड जो भी हमारे आधुनिक प्रणाली अपना रही, इसमें हम इसका अध्ययन करते हैं। फिर हो गया एवोल्यूशन, मतलब क्या इसका मूल्यांकन प्रणाली कौन कौन सी होता है इसमें। तो क्या है, इसमें उच्च शिक्षा में कौन कौन से जो भी मूल्यांकन की पद्धति अपनाई गई है, जैसे क्रेडिट सिस्टम हो गया, कंप्यूटर आधारित परीक्षा सीबीटी जो सो, ये सब चीज़ इसमें अध्ययन करते हैं। ठीक, फिर है रिसर्च एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड है, यानी इसमें है रिसर्च के बारे में हम जानते हैं क्या होता है। फिर रिसर्च के टाइप्स कौन है, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, इसके जो भी ऑब्जेक्टिव वगैरह है वो सब हम इसमें पढ़ते हैं। फिर रिसर्च मेथडोलॉजी, इस मतलब शोध की जो पद्धतियां हैं कौन कौन से, जैसे प्रैक्टिकल मेथड हो गया, हमारा हिस्टोरिकल मेथड हो गया, क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव मेथड, ये सब चीज़। फिर स्टेप्स ऑफ रिसर्च, शोध के चरण जो हम इसमें देखते हैं। ठीक, फिर थीसिस एंड आर्टिकल राइटिंग, थीसिस और आलेखन लेखन, थीसिस एंड आलेख लेखन। इसमें क्या होता है कि फॉर्मेट वगैरह और उसकी संदर्भ शैली के बारे में, मतलब जो हमारा फॉर्मेट क्या होगा थीसिस का, फिर जो भी हमारा आर्टिकल लिखते हैं उसका फॉर्मेट क्या होगा, फिर रेफरेंस का स्टाइल शैली, कौन सा रेफरेंस हम यूज करते हैं, वो चीज़ का इसमें अध्ययन करते हैं। ठीक है, फिर एक आता है हमारा एप्लीकेशन ऑफ आईसीटी इन रिसर्च, शोध में आईसीटी का अनुप्रयोग। तो हम आईसीटी का किस प्रकार हम शोध में उपयोग कर सकते हैं, प्रयोग कर सकते हैं, इसमें ये देखते हैं। फिर आता है रिसर्च इथिक्स, इसमें शोध नैतिकता की बात करती है। आपका जो शोध हुआ है या जो भी आप रिसर्च कर रहे हैं वो आप ही के द्वारा, आपका मूल है, मूल कंटेंट है आप ही का है या कहीं से, इसमें हम इसके बारे में बात करते हैं। फिर एक कंप्रीहेंशन, थर्ड यूनिट है कंप्रीहेंशन। तो कंप्रीहेंशन में क्या होता है कि एक कंप्रीहेंशन दिया हुआ रहता है और उसी आधार पे प्रश्न पूछा जाता है, उसका उत्तर देना रहता है। ठीक,
फिर हो गया अब चौथा यूनिट है कम्युनिकेशन, संप्रेषण। इसमें हम देखते हैं कम्युनिकेशन यानी संप्रेषण का अर्थ क्या है, टाइप्स क्या है, फिर इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, ठीक। फिर इफेक्टिव कम्युनिकेशन मतलब प्रभावी संप्रेषण में एक वर्बल हो गया, नॉन वर्बल, इंटरकल्चरल और ग्रुप्स कम्युनिकेशन, क्लास कम्युनिकेशन। इसमें ये सब चीज़ देखते हैं, ठीक। फिर है प्रभावी संप्रेषण की बाधाएं मतलब बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन, जो भी बैरियर्स ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन मतलब क्या क्या बाधाएं बाधाएं हमारी आती है, जैसे लैंग्वेज से संबंधित बाधाएं, कल्चर से संबंधित बाधाएं। फिर है मास मीडिया एंड सोसाइटी मतलब जन मीडिया और समाज, मतलब जन मीडिया क्या होता है, समाज में इसका क्या उपयोग है, इसमें ये पढ़ते हैं। पांचवा यूनिट है हमारा मैथमेटिकल रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड यानी गणितीय तर्क अभिवृत्ति। इसमें क्या है टाइप्स ऑफ रीजनिंग, हम मतलब जो तर्क है उसके हम उसके प्रकार क्या क्या हैं वो चीज़ पढ़ते हैं, ठीक। फिर है नंबर श्रेणी मतलब नंबर सीरीज, लेटर सीरीज, कोड्स और रिलेशनशिप, ये सब चीज़। फिर मैथमेटिकल एप्टीट्यूड पढ़ते हैं मतलब कि इसमें जो भी टाइम एंड डिस्टेंस हो गया, रेशियो हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, परसेंटेज वगैरह, ये सब चीज़ इसमें पढ़ते हैं। 6 यूनिट में आता है लॉजिकल आर्गुमेंट मतलब कि युक्ति युक्त तर्क। इसमें पहला आता है अंडरस्टैंडिंग ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ आर्गुमेंट मतलब युक्ति के ढांचे का बहुत मतलब युक्ति का जो स्ट्रक्चर है वो किस प्रकार है, क्या क्या ढांचा है। इसमें जैसे मतलब इनफॉर्मल हो गया युक्ति और इनफॉर्मल फॉर्मल युक्ति के क्या क्या जो उसके दोष है मतलब वो सब चीज़ का इसमें अध्ययन करते हैं, ठीक। फिर टाइप्स ऑफ आर्गूमेंट, टाइप्स ऑफ आर्गूमेंट में मुख्यतः क्या है, इसमें है कि इंडक्टिव आर्गूमेंट, डिडक्टिव आर्गूमेंट का इसमें देखते हैं। फिर वेन डायग्राम में हम देखते हैं मतलब कि क्या किस प्रकार से डायग्राम का वो कौन कौन से डायग्राम का अध्ययन करना है, हर एक जो भी चीज़ है इसमें। फिर है इंडियन लॉजिक भारतीय तर्कशास्त्र। इसमें मुख्यतः हम क्या ज्ञान मतलब ना मीन ऑफ नॉलेज मैंने ज्ञान का क्या साधन है ये सब देखते हैं, जैसे सांख्य दर्शन हो गया, वैशेषिक वगैरह कुछ इसमें, ठीक। फिर आता है प्रमाण। प्रमाण प्रमाण में मुख्यतः इसमें प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, शब्द, अर्थापत्ति, अनुपलब्धि, ये सब के बारे में पढ़ते हैं कि ये सब चीज़ है क्या आखिर, ठीक है। फिर आता है स्ट्रक्चर एंड काइंड्स ऑफ अनुमान मतलब अनुमान की संरचना प्रकार क्या है। तो जो भी है अनुमान की संरचना प्रकार में आता है, जैसे व्याप्ति हो गया, हेत्वाभाव, ये सब चीज़। 7वां यूनिट है डाटा एक्सप्लेनेशन मतलब आंकड़े का विश्लेषण। तो इसमें देखते हैं कि जो सोर्स, एक्विजिशन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा मतलब जो डाटा का स्रोत क्या है और कहाँ से प्राप्त किया गया है, फिर इसका हम वर्गीकरण करते हैं, क्लासिफिकेशन करते हैं, ठीक। फिर क्वांटिटेटिव एवं क्वालिटेटिव डाटा, इसमें गुणात्मक और मात्रात्मक आंकड़े की है कि हम बात करते हैं, ठीक। फिर है चित्रवत मतलब क्या ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, इसमें बार चार्ट, हिस्टोग्राम, पाई चार्ट, टेबल चार्ट एंड लाइन चार्ट एंड मैपिंग डाटा का अध्ययन करते हैं। फिर है डाटा इंटरप्रिटेशन, इसमें क्या करते हैं आंकड़ों का जो भी आंकड़ा हमारा उसका विश्लेषण करते हैं। फिर डाटा एंड गवर्नेंस मतलब आंकड़े और सुशासन। 8वां यूनिट है आईसीटी इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी। तो इसमें हम क्या पढ़ते हैं मेनली आईसीटी का जो भी जनरल एब्रिविएशन एंड टर्मिनोलॉजी मतलब क्या है आईसीटी के जितने भी संक्षिप्त में हम अध्ययन करते हैं, और फिर जो भी हमारा टर्मिनोलॉजी यानी शब्दावली है उसका इसमें अध्ययन करते हैं, ठीक। फिर है बेसिक ऑफ द इंटरनेट, इंट्रानेट, ईमेल, ऑडियो एंड वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग मतलब कि क्या पे जो भी इंटरनेट हो गया, इंट्रानेट हो गया, ईमेल हो गया, ऑडियो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग है, उसकी मूल बातों के बारे में हम जानते हैं कि ये क्या चीज़ है, किस प्रकार होता है। फिर जो डिजिटल इनिशिएटिव इन हायर एजुकेशन, हमारे हायर एजुकेशन में क्या क्या जो भी इनिशिएटिव हुए हैं उसके बारे में हम पढ़ते हैं। फिर है आईसीटी एंड गवर्नेंस मतलब सुशासन
और आईसीटी के बारे में अध्ययन करते हैं। 9th यूनिट है पीपुल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट, यानी लोग, विकास एवं पर्यावरण। इसमें क्या है, डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट यानी विकास और पर्यावरण। तो इसमें मुख्यतः क्या हम अध्ययन करते हैं, मिलेनियम डेवलपमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के बारे में। दूसरा है ह्यूमन एंड इन्वायरमेंट इंटरेक्शन, एथनोपेनेजिक एक्टिविटीज एंड देयर इम्पैक्ट ऑन द इन्वायरमेंट, मतलब मानव और पर्यावरण के जो भी इंटरेक्शन हो रहा है, तो मानवीय क्रियाकलाप और पर्यावरण पे उसके क्या प्रभाव पड़ रहे हैं, ये सब चीज़ों का इसमें हम अध्ययन करते हैं। फिर है इन्वायरमेंटल इशूज के बारे में, जैसे लोकल, रीजनल एंड ग्लोबल में एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, सॉइल पोल्यूशन, नॉइज पोल्यूशन। फिर जो हमारे वेस्टेज हैं जैसे सॉलिड, लिक्विड, बायोमेडिकल, हजार्डियस, इलेक्ट्रॉनिक, ये सब चीज़ों के बारे में। फिर क्लाइमेट चेंज एंड इट्स सोशियो इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल डायमेंशन, मतलब क्या जलवायु परिवर्तन और इसके सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक आयाम क्या क्या है, ये सब चीज़ों का हम इसमें अध्ययन करते हैं। नेक्स्ट है कि इम्पैक्ट ऑफ पोल्यूटेंट ऑफ ह्यूमन हेल्थ, मतलब मानव स्वास्थ्य पर प्रदूषक जो भी हो क्या प्रभाव डाल रहे हैं, क्या क्या प्रभाव है, कौन कौन से प्रदूषक हैं, इसका अध्ययन करते हैं। फिर हम नेक्स्ट है कि नेचुरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज, मतलब सोलर एनर्जी, वाइंड एनर्जी, सॉइल एनर्जी, हाइड्रो, जियोथर्मल, बायोमास, न्यूक्लियर एंड फॉरेस्ट्स। फिर नेक्स्ट है कि नेचुरल हैजार्ड्स एंड द डिजास्टर मिटिगेशन स्ट्रेटजीज, इसमें जो भी प्राकृतिक जोखिम और आपदाएं हैं उसकी जो कम करने की, मतलब क्या मिटिगेशन, न्यूनीकरण की क्या मतलब स्ट्रेटजी अपनाई जा सकती है, उसके बारे में इसमें हम अध्ययन करते हैं। नेक्स्ट है कि इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986, नेशनल एक्शन प्लान ऑफ क्लाइमेट चेंज, इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स एंड एफर्ट्स, जैसे मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हो गया, रियो समिट हो गया, कन्वेंशनल बायोडाइवर्सिटी, क्योटो प्रोटोकॉल, पेरिस एग्रीमेंट, इंटरनेशनल सोलर एनालिस, ये सब इसमें क्या बढ़ते हैं, ये सब चीज़ों का इसमें अध्ययन करते हैं। और लास्ट है हमारा 10वां यूनिट हायर एजुकेशन सिस्टम, यानी उच्च शिक्षा प्रणाली। ठीक है, तो उच्च शिक्षा प्रणाली में हम क्या देखते हैं, इंस्टीट्यूशन ऑफ हायर लर्निंग एंड एजुकेशन इन एंशिएंट, मतलब जो भी हायर लर्निंग है, हायर लर्निंग की संस्थाएं और जो प्राचीन भारत में हमारी शिक्षा पद्धति थी उसके बारे में, और जो भी प्राचीन भारत में हमारे शिक्षा संस्थान थे वो उसके बारे में हम पढ़ते हैं। फिर नेक्स्ट है इवोल्यूशन ऑफ हायर लर्निंग एंड रिसर्च इन द पोस्ट इंडिपेंडेंस इन इंडिया, मतलब कि स्वतंत्रता के बाद भारत में जो उच्च अधिगम, मतलब उच्च लर्निंग, जो हायर लर्निंग और शोध का जो भी एवोल्यूशन हुआ, उद्भव हुआ, उसके बारे में हम इसमें अध्ययन। नेक्स्ट है कि ओरिएंटल, कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल लर्निंग प्रोग्राम इंडिया, मतलब कि जो भी पारंपरिक और गैर पारंपरिक क्या है लर्निंग प्रोग्राम्स है उसके बारे में इसमें हम अध्ययन करते हैं। नेक्स्ट है प्रोफेशनल एंड टेक्निकल एंड स्किल बेस्ड एजुकेशन, यानी व्यावसायिक, तकनीकी और कौशल आधारित शिक्षा के बारे में इसमें हम देखते हैं। फिर आता है आगे वैल्यू एजुकेशन एंड इन्वायरमेंटल एजुकेशन, इसमें क्या है मूल्य शिक्षा और पर्यावरण शिक्षा के बारे में अध्ययन करते हैं। फिर है नेक्स्ट है पॉलिसीज, गवर्नेंस एंड एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि जो नीतियाँ हो गई, क्या गवर्नेंस, मतलब गवर्नेंस हो गया, फिर उसकी क्या प्रशासन है, ये पर्यावरण से जुड़े हुए ये सब चीज़ों का इसमें हम अध्ययन करते। तो ये चीज़ हो गया हमारा जो 10 यूनिट था उसके बारे में। ठीक है, 10 यूनिट में जो भी सिलेबस है उसमें क्या क्या चीज़ पढ़ना है उसके बारे में। तो अब कुछ हम बात कर लेते हैं इसके बुक्स के बारे में। देखिए, टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड, इसका एक बुक आता है मिक्स मेथड रिसर्च, जॉन डब्ल्यू क्रिसवेल का। इसमें क्या है, जॉन डब्ल्यू क्रिसवेल इसमें दिया है, इस बुक में मुख्यतः क्या है, क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव डिजाइन दिया है रिसर्च के, एक तरह से कहा जा सकता है क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव ये।
फिर सोशल रिसर्च, नेक्स्ट है सोशल रिसर्च राम आहूजा का। इसमें हमको दे दिया कि सामाजिक जो समस्याएं हैं, सामाजिक अनुसंधान में जिस के क्या क्या मतलब तरीके हैं, क्या किस प्रकार होता है, ये सब चीज़ इसमें दे दिया। फिर एक है रिसर्च मेथोलॉजी रंजीत कुमार। तो ये क्या है, मेनली है रिसर्च मेथोलॉजी। ये रंजीत कुमार का बुक एक बेसिक दिया है इसमें, मतलब बेसिक्स जो भी आपको जानकारी चाहिए बेसिक्स से जुड़े हुए, मतलब जो बिगनर के लिए एक तरह से कहा जाए तो ये बुक्स ठीक है। फिर हम बात करते हैं कि के.वी.एस. मदान, ये हिंदी इंग्लिश दोनों में है। के.वी.एस. मदान एक तरह से क्या हो गया, ओवरऑल गाइड टाइप हो गया, ठीक है। इसमें सिलेबस यूजीसी नेट के ध्यान में रखते हुए सिलेबस को कवर किया गया है। फिर ट्रू मैन पब्लिकेशन का एक आता है, और साहित्य भवन पब्लिकेशन। ये के.वी.एस. मदान, ट्रू मैन और साहित्य भवन पब्लिकेशन में से आप किसी एक को ले सकते हैं, ठीक है। ठीक। फिर हम बात करते हैं प्रीवियस ईयर पेपर का। सबसे ज़रूरी चीज़ है कि किसी भी एग्ज़ाम के लिए सबसे ज़रूरी होता है प्रीवियस ईयर पेपर। तो आपको नेट के फर्स्ट पेपर के लिए भी प्रीवियस ईयर पेपर देखना पड़ेगा और उसको हल करते रहना, क्योंकि आइडिया मिलता है इससे कि हमको क्या पढ़ना है और किस टाइप का क्वेश्चन आ रहा है, कहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन आ रहा है,